नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी ऑफ फाइनेंस में। मैं आशीष उपाध्याय आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड देयर सर्विसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंक, सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन ऑन डिमांड ऑफ पब्लिक। जो बैंक है वो एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को और एडवांसिंग करता है लोन ऑन डिमांड ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक के कहने पे ही जो बैंक है वो उनको लोन देता है और उनके मनी को अपने बैंक में डिपॉजिट करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बैंक अकाउंट क्या होता है। बैंक अकाउंट, अ बैंक अकाउंट इज अ फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर। जो बैंक अकाउंट है वो एक तरीके का फाइनेंशियल अकाउंट है। याद रखिएगा, जो बैंक है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो बैंक अकाउंट है वो एक तरीके का फाइनेंशियल अकाउंट है जो कि मेंटेन किया जाता है बैंक के द्वारा कस्टमर के कहने पे। और कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक में अकाउंट इसलिए खुलवाता है क्योंकि उसको बैंक पे भरोसा होता है कि वो जिस बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहा है वहां पे उसका पैसा जो है वो सेफ रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, बेसिकली टू टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं। पहला हमारा होता है डिपॉजिट अकाउंट, दूसरा होता है हमारा लोन अकाउंट। चलिए दोनों को वन बाय वन समझते हैं। डिपॉजिट अकाउंट, जो डिपॉजिट अकाउंट है वहां पे कस्टमर जो है अपना अकाउंट खुलवाता है और उस डिपॉजिट अकाउंट में अपना जो मनी है उसको डिपॉजिट करता है। उसके बदले में हो सकता है बैंक उसको कुछ इंटरेस्ट दे या फिर ना भी दे, क्योंकि डिपॉजिट अकाउंट में भी डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। किसी में इंटरेस्ट मिलता है, किसी में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स के डिपॉजिट अकाउंट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट्स, पहला आप देख रहे होंगे सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट है वो बेसिकली यूजफुल होता है इंडिविजुअल्स के लिए। मतलब कोई एक इंडिविजुअल है जिसको अपना एक अकाउंट खुलवाना है तो वो बेसिकली सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाता है, जिसमें उसको लिमिटेड ट्रांजेक्शन मिलते हैं पर मंथ। उसके ऊपर अगर वो ट्रांजेक्शन करेगा तो उसको कुछ चार्जेस पे करने होंगे और जो मनी वो डिपॉजिट करता है बैंक में उसके बदले उसको उस पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा हमारा है करंट अकाउंट। जो करंट अकाउंट है मोस्टली यूजफुल होता है जो जिनका खुद का कोई बिजनेस होता है उनके लिए जो करंट अकाउंट है वो यूजफुल होता है। और जो करंट अकाउंट है उसमें अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वहां पे जो जिसका करंट अकाउंट होता है वो अपने अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकता है। इसीलिए इसको जो बिजनेसमैन है वो ज़्यादा यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते हैं अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करने पे। हाँ, लेकिन यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा नहीं दिया जा सकता। इसीलिए हमने जो इससे पहले डिपॉजिट अकाउंट समझा था उसमें लिखा था कि जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपने जो पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है, लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट है तो वहां पे आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन वहां पे आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिसपे कोई भी चार्ज बैंक नहीं लेता है। हमारा तीसरा आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम एफडी भी कहते हैं। एफडी में हम लोग कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कुछ मनी को बैंक में डिपॉजिट करते हैं और मेच्योरिटी डेट पूरी होने पे हम उसको निकाल लेते हैं, जिसपे इंटरेस्ट रेट हाई होता है सेविंग अकाउंट के मुकाबले। और आप एफडी करवा सकते हैं 7 दिन से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर्स एंड सो ऑन। मतलब कि आप कोई भी एफडी जो है मैक्सिमम जो मिनिमम डेज होते हैं 7 डेज और उसके ऊपर जो होता है वो आप 10 ईयर्स के लिए भी करवा सकते हैं और उससे ज़्यादा टाइम के लिए भी अपना एफडी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, जितने टाइम के लिए आपने एफडी करवाई होगी उतने टाइम के बाद ही आप अपने जो मैच्योरिटी पूरा होने के बाद ही मनी को आप विड्रॉल कर पाएंगे इंटरेस्ट रेट के साथ। चलिए अब आगे देखते हैं कि लोन अकाउंट क्या होता है। लोन अकाउंट, loan accounts are those where a bank lends money to its customers and charges a certain interest in return। जो लोन अकाउंट होता है, अगर आप बैंक के पास जाते हैं, अगर आप उनसे लोन मांगते हैं तो वो आपको लोन देते हैं, उसके बदले में
वो आपका एक लोन अकाउंट ओपन कर देते हैं और जो भी वो लोन आपको देते हैं उसके बदले में वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बेसिकली चलिए हम बताते हैं कि कितने टाइप के बेसिकली लोन होते हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ स्क्रीन पे दिए हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया और पर्सनल लोन हो गया। जो हमारा मोटर व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, यहाँ पे आपको कुछ कोलेटरल बैंक को देना पड़ता है। मतलब कि आप अगर लोन ले रहे हैं बैंक से तो उसके बदले में आपको कुछ बैंक को देना पड़ता है, तभी आपको बैंक जो है लोन देता है। लेकिन जो पर्सनल लोन होता है उसमें आपको कोई भी चीज बैंक को नहीं देनी पड़ती है लोन लेने के लिए, क्योंकि जो पर्सनल लोन है वो बेसिकली आपके इनकम, आपकी जो सैलरी होती है वो देख के दी जाती है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं वो बैंक प्रोवाइड करता है आप लोगों को। सम कॉमन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। जो बैंक है वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, जैसे कि पहला है प्रोवाइड लोन, लोन देता है। इंश्योरेंस, सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, अगर आपको बैंक में कोई अपनी ज्वेलरी रखनी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट रखना है तो उसके लिए जो बैंक है वो आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर जो है बैंक में ओपन करके देता है। और आपको म्यूचुअल फंड्स भी, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए भी जो बैंक है वो आपको हेल्प करता है। नेट बैंकिंग आपको देता है, डेबिट कार्ड देता है और क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी आपको बैंक देता है। तो ये कुछ कॉमन सर्विसेज हैं जो कि एक बैंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करता है अगर आप वहाँ बैंक अकाउंट खुलवाते हैं किसी भी बैंक अकाउंट में। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि बैंक क्या होते हैं, कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं और क्या बैंक्स जो है आपको कॉमन सर्विसेज जो है बैंक प्रोवाइड करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।